नमस्कार, वेलकम टू विद्यामिंट। अब हमारे एग्ज़ाम का मात्र 13 दिन बचे हुए हैं, तो इस 13 दिन में हम लोग जो क्रीम बोला जाता है, जो मोस्ट प्रोडक्टिव आउटपुट दे सकता है, उसी को पढ़ेंगे। और इसी को मैं रैपिड फास्ट रिवीजन कराऊंगा और ये रिवीजन बहुत बेहतरीन रहेगा। तो फर्स्ट आज शुरू करते हैं एक बिहार इकोनॉमिक सर्वे से। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो इस बार बिहार इकोनॉमिक सर्वे 28 फरवरी को पेश किया गया सम्राट चौधरी के द्वारा, और ये हमारे डिप्टी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों हैं। और इसकी बात करें तो ये 19वां सर्वे था। पहला सर्वे कब हुआ था? 2006 और 7 में, और इसमें टोटल 14 चैप्टर्स थे। तो ये तीन मुख्य बातें हो गई। तो चैप्टर वाइज हम लोग बात करेंगे। जो चैप्टर फर्स्ट में है इकोनॉमिक ओवरव्यू में, तो इकोनॉमिक ओवरव्यू में सबसे महत्वपूर्ण होता है जीएसडीपी और एनएसडीपी। तो जीएसडीपी और एनएसडीपी करेंट और कांस्टेंट प्राइस पे होता है। तो जीएसडीपी की करेंट प्राइस पे बात करें तो 8,54,429 करोड़ रुपीज़ है, और वही बात करें कांस्टेंट प्राइस पे तो 4,64,540। तो ये 4 लाख का डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें एनएसडीपी की तो 7,71,435 करोड़ है, और कांस्टेंट प्राइस पे बात करें तो 4,11,359 करोड़ है। तो इसमें भी लगभग वही 4 के 3.5 के लगभग में आपका डिफरेंस है। तो आपको ये डेटा याद रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। और इसका ग्रोथ रेट की बात करें तो जो करेंट प्राइस पे है 14.5% से ग्रो किया है, और कांस्टेंट प्राइस पे 9.2% से ग्रो किया है। अब सेक्टर वाइज बात कर ले कि कौन से सेक्टर में कितना ग्रो किया है। तो आपको पता है टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रो होता है, वो इंडिया का हो चाहे बिहार का हो। तो इसमें 10.8% हुआ है, सेकेंडरी में 8.2 हुआ है, और प्राइमरी में 5.7 हुआ है। तो सबसे कम आपका प्राइमरी में हुआ, उसके बाद सेकेंडरी और टर्सरी। नेक्स्ट बात करेंगे कि कौन से सेक्टर का कितना रोल है हमारे इकोनॉमी में। तो प्राइमरी सेक्टर जो है उसका 19.9 है, सेकेंडरी सेक्टर 21.5 है, और टर्सरी 58.6 इसी के लगभग में हमेशा रहता है। तो प्राइमरी आप मान के चलिए 20 से मात्र 0.1 कम है, तो 19.9, और उसके बाद सेकेंडरी 21.5 और टर्सरी 58.6 है। और पर कैपिटा की बात कर ले तो पर कैपिटा एनएसडीपी का बिहार में है 32,174 रुपीज़। 32,174 काफ़ी कम है एनएसडीपी का। और बात कर ले इसका जो सबसे ज़्यादा हमारे किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो हमेशा पटना का ही रहता है। पटना का 1,21,396 रुपीज़ है, और सबसे कम सीवर का 19,561 रुपीज़ है। तो पर कैपिटा कितना था हमारा? 32,174 जो टोटल एनएसडीपी का था, और पटना का 1,21,000 और सीवर का 19,561। चैप्टर 2 में फाइनेंस के बारे में बताता है। तो फाइनेंस में फर्स्ट तो ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट 24% कर रही है, और डेप्ट की बात कर ले तो 3,32,000 करोड़ के लगभग में गवर्नमेंट के ऊपर डेप्ट है। 3,32,000 करोड़ के लगभग में याद करिए। और फिजिकल डेफिसिट एक इंपॉर्टेंट डेटा होता है। तो फिजिकल डेफिसिट में बात करें तो 23-24 का जो था वो 4.2% था, 4.2%। और 24-25 की बात कर ले तो 3%। हमेशा जो नेक्स्ट ईयर वाला होता है वो कम करके ही दिखाते हैं। तो 23-24 का 4.2 और 24-25 का 3% है। और इसका अमाउंट बात कर ले तो 35,660 करोड़ और 29,095 करोड़। तो ये 35,660 और 29,095 करोड़। रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर ले तो रेवेन्यू डेफिसिट 23-24 में आपका 0.3% है, और 24-25 में ये भी कम रहेगा, 0.1% रहेगा। तो ये 2,833 करोड़ है, और 1121 करोड़ है। नेक्स्ट चैप्टर की बात कर ले तो एग्रीकल्चर का है। तो एग्रीकल्चर में सबसे ज़रूरी चीज़ की क्रॉप इंटेंसिटी की बात करते हैं। तो क्रॉप इंटेंसिटी इस बार कितना था? 1.42 था। और हाईएस्ट की बात कर ले तो हाईएस्ट आपका रहा सुपौल में, और सबसे कम रहा आपका पूर्णिया में। ठीक है, टोटल फूड ग्रेन्स की बात कर ले तो टोटल फूड ग्रेन्स इस बार बिहार में 23 मिलियन टन के लगभग में हुआ था। जो नंबर में आप इस तरह से बोल सकते हैं, या 23 मिलियन टन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो इंटरप्राइजेज है। आपको पता होगा सेकेंडरी सेक्टर का आता है। तो टोटल सेकेंडरी सेक्टर का रोल कितना था आपका? 21.5% था। और इसमें भी यदि देखें तो सबसे ज़्यादा हमारा 50% जो है कंस्ट्रक्शन है। तो सेकेंडरी सेक्टर में 50% कंस्ट्रक्शन का रोल है। वही आप इंडस्ट्रीज़ की देख ले तो इंडस्ट्रीज़ का मात्र 0.7% है जीवीए का। तो जो ग्रोस वैल्यू एडेड है उसका मात्र 0.7% है इंडस्ट्रीज़ का। चैप्टर 5 की बात करें लेबर और एम्प्लॉयमेंट के बारे में दिया है। तो सबसे पहले हम लोग एलएफपीएस की बात करते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। तो एलएफपीआर में जो मेल का है वो 75% है, और फीमेल का 31%। यदि दोनों को कंबाइन कर दे तो 53% है। तो एलएफपीआर कितना है बिहार का? 53%। मेल का ज़्यादा 75% और फीमेल का 31%। और फीमेल का भी देखिएगा तो रूरल इंडिया में ज़्यादा मिलेगा। तो रूरल इंडिया में इसलिए ज़्यादा मिलता है क्योंकि एग्रीकल्चर से लोग जुड़े रहते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका चैप्टर 6 में दिया है। तो टोटल नेशनल हाईवे 6130 किलोमीटर बना दिया गया और पटना में सबसे ज़्यादा है। और स्टेट हाईवे की बात कर ले तो स्टेट हाईवे 3637 किलोमीटर है और सबसे ज़्यादा गया में है। और टोटल 4 एक्सप्रेसवे अभी तक प्रपोज किए गए हैं बिहार में। नेक्स्ट चैप्टर की बात कर ले ई गवर्नेंस के बारे में, तो 7 चैप्टर में हमारा ई गवर्नेंस है। तो ई गवर्नेंस में आपका टेली डेंसिटी जो है वो 55% है, ये याद रखिएगा। और इंटरनेट का डेंसिटी जो है वो 42% है मात्र। टेली डेंसिटी जो इंडिया से काफ़ी कम है और इंटरनेट डेंसिटी 42%। नेक्स्ट पावर सेक्टर की बात कर ले तो पावर सेक्टर में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन। तो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन कितना है, 363 किलोवाट आवर। और नेक्स्ट बात कर ले तो 13 जो हमारा स्मॉल और मीडियम हाइड्रो पावर बिहार में अभी फंक्शनिंग कर रहा है। रूरल डेवलपमेंट की बात कर ले तो रूरल डेवलपमेंट में कुछ खास नहीं है, बस इतना है कि 10.64 लाख जो है SHG का निर्माण हो चुका है। अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो अर्बन डेवलपमेंट में टोटल हमारे बिहार में 261 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, 19 उसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। मेट्रो की बात करें तो मेट्रो जो है 4 डिस्ट्रिक्ट में प्रपोज हुआ है, पटना में तो ऑलरेडी बन ही चुका है। तो गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में, ये 4 में नेक्स्ट आएगा। चैप्टर 11 में आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा रहता है आपका ये क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो 56.3% है बिहार का, बहुत कम है। वही पूर्णिया की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट 92% है। और डेब्ट टू जीडीपी की रेशियो की बात कर ले तो बिहार का जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है 39.9% है। और एनपीए बिहार का 7.5% है। नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में बस लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिया रहता है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर ले तो मेल का ज़्यादा है 69.7 है और फीमेल का 69.2 है, और दोनों को कंबाइन कर दे तो 69.5 है। तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है आपका। नेक्स्ट बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में आपका पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो चिल्ड्रन पे है वो 9131 रुपीज़ हो गए हैं। और चैप्टर नंबर 12 जो आखिरी है उसमें इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज की बात करता है। इसमें एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कहती है कि क्लाइमेट चेंज में हमारा 13,823 करोड़ खर्च हुआ है, तो ये डेटा याद कर लीजिए। और रेनफॉल की बात कर ले तो इस बार 1030 mm रेनफॉल हुआ था, सबसे ज़्यादा किशनगंज में और सबसे कम अरवल में हुआ था। किशनगंज हमेशा रहता ही है और अरवल में सबसे कम हुआ था। तो ये आपका मुख्य बातें, और मुख्य क्या आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से जितना मतलब निकाला जा सकता था इकोनॉमिक सर्वे से वो सारा डेटा इधर ही है और एग्जाम में भी इधर से ही आएगा। थैंक यू।